हाशमी फरमाने इलाही में आप सभी नाजरीन का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल हज की इब्तदाई 25 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल हज की आयत नंबर 26 से 44 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने काबतुल्लाह की अजमत और फजीलत के मुताल्लिक सुना। आज हम तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में काबतुल्लाह के ताल्लुक से ही सुनेंगे। अब काबा का हज करना यह एक अजीम इबादत है। अब इस इबादत के पीछे क्या राज पोशीदा है कि बंदा काबतुल्लाह का दूर दराज सफर तय करता है और वहां पर काबा के अतराफ चक्कर लगाता है, सफा व मरवा के दरमियान सई यानी दौड़ता है और एक मखसूस लिबास पहनता है। तो फिर इन तमाम इबादतों के पीछे क्या राज है? तो इन तमाम इबादतों के पीछे एक ही राज है, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बंदे को पैदा फरमाया, फिर इसकी हर जरूरत को अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुकम्मल करता है। तो बंदे को यह चाहिए कि वो हज के जरिए अपने रब से मोहब्बत का इजहार करे, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करे। और क्यों ना हो, बंदे को यह चाहिए कि हमेशा वो अपने रब से मोहब्बत का इजहार करते रहना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान किसी इंसान पर रहम फरमाता है या फिर कोई एहसान करता है, तो वो इंसान जिस पर एहसान किया गया अपने मोहसिन यानी एहसान करने वाले की कदर करता है और उसके लिए दिल में एक जगह पैदा हो जाती है। अब यहां तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो सारी कायनात को पैदा फरमाया है और बंदा चाहे उसे माने या ना माने, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे खिलाता भी है, पिलाता भी है और हर लम्हा नेमतों से उसे सरफराज फरमाता रहता है। तो इसलिए अगर हम यहां पर गौर करेंगे तो हज एक ऐसी अजीम इबादत है, इसके जरिए बंदा अपने रब से मोहब्बत करने का इजहार कर सकता है। और इसी तरीके से यह भी बतलाया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक मरतबा यह इरशाद फरमाया कि ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप हज के बारे में ऐलान कर दीजिए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं ऐलान कैसे करूं, लोग मेरी आवाज कैसे सुनेंगे? तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया कि ए इब्राहिम, ऐलान करना तुम्हारा काम है, आवाज पहुंचाना हमारा काम है। तो इस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज के बारे में ऐलान फरमाते हैं। तो बतलाया यह गया कि जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किए तो क़यामत तक जितने आने वाले लोग थे और जिन्होंने भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान को सुना और जिसने भी लब्बैक कहा, जितने मर्तबा कहा है, तो रिवायत में बयान किया गया है उतने मर्तबा वो हज का शर्फ हासिल करेगा। तो आइए नाजरीन, इसी हज के ताल्लुक से और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैति अल्ला तुश्रिक बी शैअन वतह्हिर बैती लित्ताइफीन वल्क़ाइमीन वर्रुक्काइस्सुजूद। और एक वक्त था जब हमने इब्राहिम के लिए खाने काबा को मुकाम मुकर्रर किया और इरशाद फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न करो और तवाफ़ करने वालों और क़याम करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को साफ रखा करो। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूक रिजालन वअला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़। और लोगों में हज के लिए नदा करो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊँटों पर जो दूर दराज रस्तों से चले आते हों सवार होकर चले आएं।
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ताकि अपने फ़ायदे के कामों के लिए हाजिर हों। और कुर्बानी के अय्याम मालूम हैं, और कुर्बानी के अय्याम मालूम में 4 पाया मवेशी के ज़बह के वक्त जो खुदा ने उनको दिए हैं उन पर अल्लाह का नाम लें। उसमें से तुम खुद भी खाओ और फ़कीर दरमांदा को भी खिलाओ। ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق। फिर चाहिए कि लोग अपना मैल कुचैल दूर करें और नजरें पूरी करें और खाने कदीम यानी बैतुल्लाह का तवाफ करें। फरमाने इलाही में सूरतुल हज की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत बड़ा मेहरबान है, लेकिन उसकी नाफरमानी पर नाफरमानी करते चले जाते हैं। अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सही रास्ते पर आने के लिए बार बार मौक़े इनायत फरमाता है। अगर कोई हद से आगे बढ़ जाता है तो अल्लाह का अजाब उसे पकड़ लेता है। इसी अजाब के ताल्लुक से यह बयान किया गया कि अल्लाह का अजाब बहुत ज्यादा सख्त है। नेक मोमिन बंदे को यह चाहिए कि अपने दिल में अल्लाह की रहमत के साथ साथ अल्लाह के खौफ को भी रखे, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल हज की आयत नंबर 35 में यह इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के जिक्र से मोमिन के दिल लरस जाते हैं। तो इसलिए नाज़रीन हमें चाहिए कि हम अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करें। तो आइए नाज़रीन इसी के खौफ के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور। यह हमारा हुक्म है, जो शख्स अदब की चीज़ों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं अजमत रखे तो ये परवरदिगार के नज़दीक उसके हक़ में बेहतर है। और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल कर दिए गए हैं सिवा उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं। तो बुतों की पलीदगी से बचो और झूठी बात से इज्तिनाब करो। हुनफ़ाअ लिल्लाहि गैर मुश्रिकीन बिहि वमन युश्रिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाइ فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيق ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح
وتهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من तक़वा الक़ुलूब। सिर्फ एक खुदा के होकर और उसके साथ शरीक न ठहरा कर, और जो शख्स किसी को अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करे तो वो गोया ऐसा है जैसे आसमान से गिर पड़े, फिर उसको परिंदे उचक ले जाएं या हवा किसी दूर जगह उड़ाकर फेंक दे। यह हमारा हुक्म है, और जो शख्स अदब की चीज़ों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं अज़मत रखे तो ये फ़ेल दिलों की परहेज़गारी में से है। लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ इला अजलिम मुसम्मा सुम्मा महिल्लुहा इलल बैतिल अतीक़। उनमें एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं, फिर उनको खाने कदीम यानी बैतुल्लाह तक पहुँचना और ज़िबा होना है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़कुम मिन बहीमतिल अन्आम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन। और हमने हर एक उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक़ा मुकर्रर कर दिया है ताकि जो मवेशी चारपाए खुदा ने उनको दिए हैं उनके ज़िबह करने के वक्त उन पर खुदा का नाम लें। सो तुम्हारा माबूद एक ही है, उसी की फरमाबरदारी करो और आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा असाबहुम वल मुक़ीमिस्सलाति वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये वो लोग हैं कि जब खुदा का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। वल्बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फीहा खैर फ़ज़्कुरु स्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिन्हा वअत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर कज़ालिक सख़्ख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। और कुर्बानी के ऊँटों को भी हमने तुम्हारे लिए शायर अल्लाह मुकर्रर किया है, इनमें तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं। तो कुर्बानी करने के वक्त कतार बांधकर उन पर खुदा का नाम लो यानी अल्लाह का नाम लो। जब पहलू के बल गिर पड़ें तो उनमें से खाओ, और कनात से बैठ रहने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इस तरह हमने उनको तुम्हारे ज़ेर फरमान कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। फरमाने इलाही में सूरतुल हज की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, आज तिलावत की जाने वाली आयतों के आखिर में यह बतलाया गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जिस तरह ये लोग आपकी मुबारक तालीमात का इनकार किया करते थे, इसी तरीके से पिछली उम्मतों ने भी अपने अपने नबियों का इनकार किया था।
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें दुरुस्त रास्ते पर आने के लिए बार बार मौक़े इनायत फरमाते गए, लेकिन जब ये अपनी सरकशी में आगे बढ़ते गए, नाफरमानी पर अड़े रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर अज़ाब को नाजिल किया और इस तरीके से वो हलाक हो गए। तो नाज़रीन, सूरतुल हज के आज की बाकी आयतों के मजीद इरशादात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुँचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुँचती है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारा मसख्खर कर दिया है ताकि इस बात के बदले कि उसने तुमको हिदायत बख्शी है उसे बुजुर्गी से याद करो। और ऐ पैगंबर, नेकोकारों को खुशखबरी सुना दो। इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल खव्वानिन कफूर। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। अल्लाह तो मोमिनों से उनके दुश्मनों को हटाता रहता है। बेशक अल्लाह किसी खयानत करने वाले और कुफरान नेमत करने वाले को दोस्त नहीं रखता। जिन मुसलमानों से ख्वामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाज़त है कि वो भी लड़ें, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है और खुदा उनकी मदद करेगा, वो यकीनन उनकी मदद पर कादिर है। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह वलौला दफ़्उल्लाहिन नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिअ व बीअ व सलवात वलौला दफ़्उल्लाहिन नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिअ व बीअ व सलवात ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز। ये वो लोग हैं कि अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए हैं, उन्होंने कुछ कसूर नहीं किया। हाँ, ये कहते हैं कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है। और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से ना हटाता रहता तो राहिबों के सौमे और ईसाइयों के गिरजे और यहूदियों के इबादत खाने और मुसलमानों की मस्जिदें जिनमें अल्लाह का बहुत सा जिक्र किया जाता है गिराई जा चुकी होती। और जो शख्स अल्लाह की मदद करता है अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करता है। बेशक अल्लाह तवाना और गालिब है। الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر
वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। ये वो लोग हैं कि अगर हम उनको मुल्क में दस्तरस दें तो नमाज पढ़ें और ज़कात अदा करें और नेक काम करने को हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। वइन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिन व आद व समूद। और अगर ये लोग तुमको झुटलाते हैं तो इनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद भी अपने पैगंबरों को झुटला चुके हैं। वक़ौम इब्राहीम वक़ौम लूत वअस्हाब मदयन वकुज़्ज़िब मूसा फ़अम्लयतु लिलकाफ़िरीन वकुज़्ज़िब मूसा फ़अम्लयतु लिलकाफ़िरीन सुम्म अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान नकीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और कौम इब्राहीम और कौम लूत भी और मदियन के रहने वाले भी और मूसा भी तो झुटलाए जा चुके हैं, लेकिन मैं काफिरों को मोहलत देता रहा, फिर उनको पकड़ लिया, तो देख लो कि मेरा अजाब कैसा सख्त था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सबको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल हज में अहले मक्का व दीगर मुनकिरीन के बारे में सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।